बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, हमने आपकी वीडियो सुनी है जिसमें आपने अहले सुन्नत का ये अकीदा वाज़ेह किया है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबा हों अहले बैत उनमें सबसे अफ़ज़ल हैं और आपका पहला नंबर है। और बाकी इस हवाले से जो हमारी तरफ से फतवाजात जारी हुए हैं हज़रत दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के, वो फतवाजात भी मसला अफ़ज़लियत के हवाले से वो कहते हैं हमने पढ़े, लेकिन वो कहते हैं जो अहले सुन्नत के खुतबा हैं, अहले सुन्नत के उलमा हैं आज के दौर के, वो इस मसले को उजागर क्यों नहीं करते या सही तरह उजागर क्यों नहीं कर पाते। जब भी वो कहते हैं हमने उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं जी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल मुत्तकीन है, तमाम मुत्तकीन के सरदार हैं, और इससे वो अफजलियत साबित करते हैं। लेकिन इसके अलावा गुफ्तगू नहीं करते कि आपके इल्म के हवाले से आप सबसे बड़े आलिम थे और सबसे बड़े वली थे। इसकी क्या वजूहत है भाई? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि हमारे जो मसाजिद में उलमा लगे होते हैं ना, जुमा पढ़ाने वाले, इनमें अक्सर जो मेरी तहकीक या उलमा नहीं होते, वैसे खतीब होते हैं। मतलब यह है कि उर्दू की जो किताबें होती हैं उनसे तकरीरें करके मस्जिद में आकर बयान कर देते हैं, उनको ये अकीदा पता नहीं होता। और जो उलमा हैं, वाकई पढ़े लिखे उलमा हैं, तो वो उनमें से अक्सर की तहकीक ही नहीं होती है इस हवाले से, क्योंकि आले सुन्नत का बुनियादी अकीदा है। और जो इसके खिलाफ जाएगा, यानी मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह है, सुन्नी नहीं है, शिया है। इस हवाले से हमने दलाइल दी हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, फतवाजात मौजूद हैं। तो बहुत सारी वजूहत हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तहकीक नहीं होती, तो इस वजह से अहले सुन्नत के इस बुनियादी अकीदे को वाज़ेह नहीं करते। और हमारे कई जो सुन्नी होते हैं, जब उनके पास ये दलाइल नहीं होते, तो वो फिर अक्सर जो कई ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे सुन्नी नहीं होते, वो फिर बाज़ वक़्त गुमराह हो जाते हैं या शिया मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि दलाइल नहीं दिए जाते। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल मुत्तकीन है, आपका सय्यदुल मुत्तकीन होना कुरान पाक की आयत से साबित है। वसयुजन्नबुहल अतक़ा, इस आयत से आपका सय्यदुल मुत्तकीन होना साबित है। रवाफ़िज़ के नज़दीक इस आयत के मिज़दाक़ मौला अली हैं, वो कहते हैं सय्यदुल मुत्तकीन मौला अली हैं, लेकिन अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि सय्यदुल मुत्तकीन सिद्दीक़ अकबर हैं। इस बारे में मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू की हुई है, इसके मिस्दाक सिद्दीक़ अकबर हैं। और इसी आयत से ही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे बड़ा वली होना, आज़मुल औलिया होना भी साबित है। क्योंकि जो सय्यदुल मुत्तकीन है, तमाम सहाबा मुत्तकी हैं, तमाम अहले बैत मुत्तकी हैं, मुत्तकियों का सरदार कौन है? सिद्दीक़ अकबर। यानी नेकों का सरदार कौन है? सिद्दीक़ अकबर। अब जो बंदा सय्यदुल मुत्तकीन है और तमाम नेकों का सरदार है, अगर हम उसको विलायत में आगे नहीं मानते, आज़मुल औलिया नहीं मानते, सबसे बड़ा वली नहीं मानते, तो फिर इससे इस तरह भी अफजलियत साबित नहीं हो सकती। तो हमारे अहले सुन्नत के कई उलमा हैं, वो इस मसले को सही तरह उजागर नहीं करते। और सय्यदुल मुत्तकीन तो कह देते हैं, लेकिन आज़मुल औलिया, सबसे बड़ा वली, नहीं कहते। वो इस वजह से नहीं कहते, बाज़ औक़ात के वलियों के सरदार तो मौला अली हैं, चूँकि मौला अली से विलायत का सिलसिला चला है। तो लेकिन इस बात की वज़ाहत भी कर देनी चाहिए भाई कि मौला अली से विलायत का सिलसिला चला है। मौला अली से विलायत का सिलसिला चला है, लेकिन सबसे बड़े वली सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फ़ारूक आज़म हैं। वो मौला अली से भी बड़े वली हैं। वज़ाहत नहीं करते। इसी आयत से आपका सबसे बड़ा वली होना साबित है, और इसका सबसे बड़ा आलिम होना एक और आयत से साबित है। इस आयत से भी साबित हो रहा है कि सबसे बड़े आलिम नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद आलमुन्नास बाद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अब तफ़ज़ीली टोला घुसा हुआ है अहले सुन्नत में, वो कहता है सबसे बड़े आलिम मौला अली हैं, जो गुमराह हैं, अहले सुन्नत से खारिज हैं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर ये मौला अली से बड़े आलिम। तो मौला अली को फ़स्ल क़ज़ा में तमाम सहाबा पर तरजीह हासिल है, तमाम सहाबा पर तरजीह हासिल है। हमारे अहले सुन्नत के अकाबरीन ने लिखा है, इस वजह से अहादीस मौजूद हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आलिम अकबर कहा गया है, सबसे बड़ा आलिम। और सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे ऐसे पेचीदा मसाइल को हल किया है कि जो किसी ने भी हल नहीं किया। और इस हवाले से अबहास भी हुई हैं, यानी सिद्दीक़ अकबर से फ़ारूक आज़म की बहस हुई, मौला अली की बहस हुई, तो सिद्दीक़ अकबर का इल्म सब पर गालिब था, सबसे बड़े आलिम थे। तो ये अबहास की नहीं जाती हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा कमी है, उस तरह के उलमा नहीं है, जो बड़े मजबूत आलिम होते हैं ना, वो नहीं है। और ये जितनी भी मैं अबहास कर रहा हूँ आपके सामने कि सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े मुत्तकी भी हैं, सय्यदुल मुत्तकीन भी हैं, सबसे बड़े वली भी हैं, सबसे बड़े आलिम भी हैं, और सब्बाक बिल खैरात भी हैं, सबसे बड़े वज़ीर भी हैं। ये सारी अबास हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने की हुई हैं। आप पीर मेर अली शाह साहब जो हमारे पीर मुर्शिद हैं, गोलड़ा शरीफ, ताजदार गोलड़ा, इनकी किताबों का मुताला करें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी को पढ़ें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़ें, बारिश शरीयत पढ़ें, दीगर जितनी भी अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कुतुब हैं, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें, अल्लामा कुर्तुबी को पढ़ें। इन सब ने इन अब्बास को किया हुआ है कि सबसे बड़े आलिम जो हैं ये सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फ़ारूक आज़म हैं। तो जो फिर उसके बाद सबसे बड़े मुत्तकी सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फ़ारूक आज़म हैं। अच्छा, कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं भई कि हम कुल्ल वजूह अफ़ज़लियत के कायल ही नहीं हैं। जब हम आप इस तरह की बहस करते हैं कि सबसे बड़े आलिम भी सिद्दीक़ अकबर, सबसे बड़े मुत्तकी भी सिद्दीक़ अकबर, सबसे बड़े वली भी, तो ये मिन कुल्लिल वजूह है और हम मिन कुल्लिल वजूह अफ़ज़लियत के कायल नहीं। और भाई मिन कुल्लिल वजूह का मतलब ये है
کہ ہر فضیلت ہم صدیق اکبر فاروق اعظم کے لیے نہیں مانتے، کیونکہ بعض فضائل مولا علی کو ایسے حاصل ہیں جو شیخین کو بھی حاصل نہیں. اس وجہ سے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. تو من کل الوجوہ کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مولا علی کو ان سے بڑا عالم کہنا شروع کر دیں، ان سے بڑا ولی کہنا شروع کر دیں. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہی نہیں ہے. افضلیت مطلقہ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش چادری، اور اس طرح ایک اور ہے میں نوکر پنجتن پاک کا، اور فیس بک بھی ہے. تو ان سب پر ہماری ویڈیوز جاتی رہتی ہیں، میں دلائل دیتا رہتا ہوں، واضح کرتا رہتا ہوں فتاوی جات کے ذریعے. تو یہ چند سوالات اٹھائے ہو بھائی اہل سنت کے خطباء پر لازم ہے، جو پڑھے لکھے علماء ہیں. جو خطباء ہیں صرف پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو بیچارے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. جو علماء ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی ویڈیو سنے تو بھائی اس سوال سے گفتگو کیا کرو. ویسے جنب الاتقاء، سب سے بڑا متقی بھی، سب سے بڑے عالم بھی صدیق اکبر، سب سے بڑے ولی بھی صدیق اکبر. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے، صرف صدیق اکبر اور سید المتقین کہتے پھر افضلیت نہیں ثابت ہو سکتی. بھائی یہ چند میں اعتراضات اٹھا رہا ہوں، ان کے جواب دو. پہلے غور کرو اس حوالے سے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو صدیق اکبر عالم نہیں بڑا مانتے، تو جو سب سے بڑا ولی، یہ تو تفضیلیوں کی نشانی ہے. تفضیلی گمراہ اہل سنت سے خارج ہیں. وہ کہتے سب سے بڑے سے متقی صدیق اکبر تھے، عالم نہیں تھے سب سے بڑے، اور اسی طرح سب سے بڑے ولی نہیں تھے. تو یہ تفضیلی ہے نا، گمراہ اہل سنت سے خارج ہے. بھائی غور کرو اس حوالے سے، اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اس حوالے سے آخرت کا عذاب بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے. ظاہر بات ہے اس حوالے سے دلائل ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، حدیث موجود ہے، صحابہ کا عقیدہ موجود ہے. تو جو اس کا منکر ہے وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کے لیے قبر کا عذاب ہے. تو لوگوں کے عقائد ٹھیک کریں. مزید بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آنے والی ویڈیوز میں.